अब देखिए, नवा क्वेश्चन है। नवा क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस टाइम से क्वेश्चन में आपको शब्दावली का प्रयोग कम था। ये जो शब्दावली है इसका प्रयोग कम था। शब्दावली में लोग अटक जाते हैं समझने में कि क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। और क्वेश्चन आसान होता है, ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, लेकिन शब्दावली की वजह से लोग अटक जाते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। इसकी वजह से लोगों को लगता है कि बहुत हार्ड हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन में ज़्यादा मतलब क्वेश्चन बहुत हार्ड हो गया। तो ऐसा नहीं है बच्चों, आराम से देखिए आप, इसमें बहुत आसान है। आपके घर में आसपास में खेत होगा, खेत में पेड़ लगे होंगे, ठीक है। बस उसी तरह से इस क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है। मान लिया जाता है आपके गांव घर में एक खेत है, इतना बड़ा खेत है, ठीक है। ऐसे एक खेत है, ठीक है। और खेत का एक कंडीशन है, खेत ये है कि इसका जो आकार है वो आयताकार है। कैसा है? आयताकार है, ठीक है। इस तरह का है, बताते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको हम बना रहे हैं, क्वेश्चन जैसे कर रहा है उसमें देखिए। आपके गांव में एक खेत है, ठीक है, वो आयताकार है। कैसा है? आयताकार है। उस खेत में बागीचा लगा है। क्या है? बागीचे का खेत है। फल किसी चीज का खेत होगा, आम का खेती का होगा या बगीचा, और उसमें वो आयताकार है, ठीक है। उसमें एक दीवार है, सीमांत दीवार है। ये सभी तरफ से एक दीवार है, सटा हुआ दीवार है, ठीक है। ये दीवार है, सटा हुआ दीवार है। सीमांत दीवार का मतलब सटा हुआ एक दीवार है, ठीक है। खेत हो गया, इसके सटे हुए में दीवार है, ऐसे दीवार लगा हुआ है। अब कह रहा है कि सीमांत दीवार का परिमाप ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करना है? इस दीवार का परिमाप ज्ञात करना है, कितना होगा, ठीक है। इसका परिमाप ज्ञात करना है। और इसमें दे रखा है, सबसे बड़ी बात तो है कि कुछ चीजें दे रखा है। जैसे इसका जो लंबाई है यहाँ से यहाँ, जिसका लंबाई है 132 है। क्या दे रखा है? 132, ठीक है। मीटर दे रखा है 132 मीटर। इतना समझ गया? और दूसरी है चौड़ाई, जो है ये चौड़ाई है, इसकी भी लंबाई इसने दे रखा है 80 मीटर। कितना दे रखा है? 80 मीटर। जब आपको एक आयताकार, सबसे बड़ी बात आपको जो पहले ही बोल चुका है कि एक आयताकार बगीचा है, एक आयताकार बगीचा है जिसकी लंबाई 132 मीटर दे रखा है और चौड़ाई दे रखा है 80 मीटर। मतलब लंबाई ई और ए दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये आयताकार है। क्या है? आयताकार है, आयत के आकार के है, आयताकार है। और आयत के हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, परिभाषा पढ़ रखा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो, ये आमने सामने की भुजा बराबर हो, ये भुजा बराबर हो, और प्रत्येक को 90 डिग्री हो, उसको आयताकार करते हैं। इसका एक फॉर्मूला है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। ये 2 इंटू हो गया, लंबाई है 132 और चौड़ाई हो गया 80। जितना देर इन्हें उन्हें भटकिएगा उससे अच्छा है कि एक बार वीडियो देखिए, पढ़िए। आसान है क्वेश्चन, कोई भारी नहीं है। अब इसको जोड़ दीजिए। 132 में 80 जुटेगा तो हो जाएगा आपको 2, 8 3 11, एक एक 2, 212। 212 में 2 से गुना कर दीजिए, आपका हो जाएगा 424। आपका यही हो जाएगा परिमिति, सबकी लंबाई हो जाएगा। चारों ओर की जो परिमिति है, कितना इसका परिमिति हो जाएगा, यही क्वेश्चन कर रहा है। एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए। चलिए फिर से पढ़ लेते हैं। किसी आयताकार बगीचा का सीमांत दीवार का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 132 है और चौड़ाई 80 है। हम लंबाई आयताकार है तो आयताकार कर दी, इसके साथ सीमांत दीवार लगा दिए। और इसका लंबाई 132 है, मतलब इधर का लंबाई 132 तो इधर का भी लंबाई 132। ये 80 तो इधर भी 80, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है आयताकार, आयत का परिमिति बराबर परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 हम लिख दिए, लंबाई हो गया 132, जोड़ दिए 80,
जोड़ के टोटल आ गया 212, गुना कर दिया 2 से, आ गया 424 मीटर। कितना आसान है, बिना मतलब को आप लोगों को लग रहा है बनेगा नहीं, शब्दावली से क्वेश्चन आसान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक आयताकार फूलों की क्यारी के परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई दे रखा है, चौड़ाई भी दे रखा है, सेम क्वेश्चन है। अगर आप कहिए तो छोड़ देते हैं और बना के आप आंसर हमको बताइए, इसको नेक्स्ट में बता देंगे। ये रहेगा होमवर्क आपको, 10वां क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। आप बनाइए, नहीं बनता है तो हम बता देंगे, या फिर हम बता देते हैं लेकिन फिर आप बनाइएगा। अब हम बता देते हैं, आप क्वेश्चन वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, वीडियो पॉज कर कर आप क्वेश्चन को पहले बना लीजिएगा और देखिएगा कि जो आपने बनाया और जो हमने बनाया आंसर सही है कि नहीं सही है। तो चलिए हम फिर से बनाते हैं। सेम क्वेश्चन सेम टाइप है, कुछ अलग नहीं है। आप वीडियो पॉज करके पहले आप बना लीजिएगा, फिर मेरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद देखिए आपका बना के नहीं। एक आयताकार फूल की क्यारी है जिसका परिमाप ज्ञात करना है। क्या है, आयताकार फूल की क्यारी है जिसका परिमाप ज्ञात करना है, लंबाई देना। फूल की क्यारी है, इसका परिमाप ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है परिमाप। 7 मीटर है लंबाई, 7 मीटर और 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई 2 मीटर और 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या है, 2 इंटू लंबाई, लंबाई 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 7 मीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, जोड़ दिए। 2 मीटर और 20 सेंटीमीटर जोड़ दिए। 2 इंटू 7 और 2 9 और 10 30 सेंटीमीटर, 9 दूनी 18 और 30 दूनी 60, 18 मीटर और 60 सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया। इसमें तो कुछ है ही नहीं है। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कल के लिए छोड़ दें या आज ही कंप्लीट कर दें। चलिए आज ही कंप्लीट कर देते हैं, हम 11 तक आज कंप्लीट कर देते हैं, कल देख लेंगे 12 13 14 15 है, तो 11 तक आज कंप्लीट कर लेते हैं। 11 तक कंप्लीट हो जाएगा तो 12 आप होमवर्क बना लीजिएगा, नहीं बनेगा फिर भी कल बता देंगे, ठीक है। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक आयत का परिमाप, पढ़ लीजिए आराम से पढ़िए, क्वेश्चन में थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा मार्मिक सा बदलाव है और बहुत आसान है, ठीक है। किसी आयत का परिमाप, मान लीजिए कि आयत है, देखने में वर्ग नहीं लग रहा है जी, अगर वर्ग लग रहा है तो थोड़ा सा इसको मिटा दीजिए, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए, अब आयत लगेगा, ठीक है। कह रहा है कि ए बी सी, ये नहीं कह रहा है, हम कह रहे हैं, ठीक है। एक आयत, किसी बोला हम लिख दिए ए बी सी डी आयत है, ठीक है। और इसका कह रहा है परिमाप, कह रहा है परिमाप मतलब ये जो ये चारों तरफ से बनाए हैं आप, इसका पूरा का लंबाई दे रखा है 76 मीटर। कितना दे रखा है, 76 मीटर, ठीक है। सबका कितना दे रखा है, जोड़ के 76 मीटर। परिमाप तो ये होता है ना, ये यहाँ से जो घूमते हैं ये चारों चीज किनारा है, वही ना परिमाप होता है। टोटल कितना है, 76 मीटर। अब इसमें कह रहा है, देखिए कि चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है आपका, ये चौड़ाई ये दे रखा है कितना, 18 मीटर, ठीक है। तो ये 18 मीटर होगा तो ये भी 18 मीटर होगा। इसको दो तरीका से हम आपको बता देंगे, ठीक है। एक तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं फॉर्मूला के तरीके से। तो फॉर्मूला में क्या है, आयत के परिमाप बराबर टू इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। एक तरीका है 2 इंटू लंबाई प्लस
चौड़ाई। पहला तरीका से हम बताते हैं। परिमाप कितना दे रखा है 76, यहाँ लिख दिया 76। ये 2 है, लंबाई l, चौड़ाई आपका दे रखा है 18। ठीक है, चौड़ाई देखिए 18 दे रखा है। जहां जहां जो चीज दे रखा है उसी जगह पे आपको लिख देना है। ठीक है, 18 यहाँ परिमाप है, यहाँ परिमाप की जगह हम लिख दिए, यहाँ 2 लिख दिए, लंबाई नहीं दिया, लंबाई लिख दिए, ये 18 18 हम छोड़ दिए। अब चलिए, अब करना क्या है कि इधर 2 जो है बराबर के इधर गुना में होता है, गुना में है ना, 2 इंटू है तो गुना में, इधर हम करेंगे तो भाग में हो जाएगा, बटे हो जाएगा 2 बराबर, इधर से 2 खत्म हो गया, बच गया क्या, ये 2 खत्म हो गया, बच गया क्या, ये क्या बच गया, एल, एल प्लस 18, यही बच गया ना। अब इधर से इधर 2 से 76 कटा, 2 से 76 कटने के बाद आपको आ गया, 2 से 76 कटने के बाद आ गया आपको 38, ये हो गया 38 बराबर एल प्लस 18। ये है प्लस में, किसमें, प्लस में। जब बराबर के दूसरे साइड जाता है तो जो प्लस में रहता है वो जाता है माइनस में, किसमें हो जाता है, माइनस में। तो 38 माइनस 18 बराबर एल, इधर बच जाएगा, एल हो गया। 38 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा, 20, एल बराबर कितना हो गया, 20। समझ में आया, एल बराबर कितना हो गया, 20। समझ में आया ये चीज कैसे आया। आयत देखिए, आयत के परिमाप दे रखा है, आयत के परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, इतना समझ गए, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हमको आयत के परिमाप दे रखा है 76, कितना दे रखा है 76। ठीक है, 76 दे रखा है, 76 हमने लिख दिया। अब इक्वल 2 इंटू लंबाई प्लस, तो 2 जो आता है 2 लिख दिए। अब एल जगह पे जो फॉर्मूला है उसी के हिसाब से लिख दिए, एल के एल, जहाँ चौड़ाई है वहां हम 18 लिख दिए। ठीक है, अब 2 जब हम इक्वल के बराबर के अपोजिट साइड ले जाते हैं, उल्टा साइड ले जाते हैं, तो गुना में रहता है तो भाग में हो जाता है, तो भाग कर दिए, भाग किए तो हमको आ गया, यहाँ से भाग किए तो यहाँ हमको आ गया 38, भाग करके देख लीजिए, 38 दूनी 76 होता है 38, बराबर जैसे है बराबर हम वैसे लिख दिए, एल जैसे एल लिख दिए 18 है। अब यहाँ आपको देखना ये है कि इसमें जो है एल प्लस 18 है, तो ये भी बराबर के इस तरफ है, इस तरफ हम लाएंगे, 38 से माइनस करेंगे 18, चर अचर में हमने पढ़ा रखा है, अचर के अचर चर के चर साथ करते हैं, तो एल चर है और ये अचर को माइनस करेंगे, तो 18 माइनस जब हम किए तो हमको बच गया 20, तो एल 20 बराबर एल, मतलब एल बराबर 20, एल के बराबर है। एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका आपको हम बताते हैं, वो भी आसान है। देखिए, परिमाप हम क्या बोलते हैं, सभी भुजाओं का योग, जितनी भी भुजा है चारों तरफ का, उसको जोड़ देने से परिमाप होता है। तो सब भुजा जोड़ दिए, देखिए इसका लंबाई हमको नहीं दिया है, इसमें लंबाई नहीं दिया है, तो कुछ लंबाई एल हम लंबाई के एल मानते हैं, तो जितना एल ई उतना एल ई भी होगा। ठीक है, इतना तो आप मानते हैं, जितना लंबाई इधर का होगा उतना लंबाई इधर का होगा, तो दोनों को एल प्लस एल कर दिया। अब नहीं, भुजा जोड़ते हैं, शुरू करते हैं। सब के जोड़ कितना दिले हैं 76, कितना दिया है 76 दिया, ये दिया है ना, सब के जोड़ के 76 दिया है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं चलना, यहाँ से यहाँ चलते हैं तो एल आता है, एल आ गया, एल चले, यहाँ से यहाँ चले 18, फिर यहाँ से यहाँ चले एल चले, कहा कि आमने सामने की भुजा बराबर है तो ये भी एल है तो ये भी एल होगा। ठीक है, एल चले, फिर यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से यहाँ चले तो 18, इस सब के जोड़ के कितना है 76 है, ये ना दिया परिमाप। अब चलिए 76 की इधर 76 छोड़ दीजिए,
चर के चर साथ जोड़िए, अचर को अचर के साथ जोड़िए, तो ये है अचर, अचर अचर जुड़ गया, कितना हो गया 36। अब ये चर चर जुट गया, ये दोनों चर है, चर चर जुट गया तो कितना हो गया, एक एल और एक एल 2 एल। ठीक है, अब ई है दोनों प्लस में, प्लस में ना है जी ई, तो इधर से इधर कर गया तो माइनस, तो 76 माइनस 36, 76 माइनस 36, ये कितना 40, 76 माइनस 36 40 से हुआ ना। अब जब 40 हो गया और 40, अभी कितना बच गया 2l, 76 माइनस 40, 40 हो गया, अब बचा कितना 2l, 2l कर दिए। अब क्या करेंगे, l बराबर कि गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में, 40 भागा 2, इसे कट गया, बचा l बराबर कितना 20। चाहे आप ई विधि से बनाइए या ई विधि से, आएगा एक ही आंसर, आपको जैसे समझ में आता है वैसे बनाइए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप बना लीजिएगा। हम 11 नंबर क्वेश्चन तक आपको हम बता दिए हैं, 11 नंबर तक, 11 नंबर तक क्वेश्चन बना लिए, 12 13 14 15 बना के देखिएगा, नहीं बनेगा तो कल हम इस पर चर्चा करेंगे, कल इसको बनाएंगे। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।